डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिपरेशंस एंड रिएक्शन ऑफ फिनोल। लास्ट लेक्चर में हमने जो है ना फिनोल के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन, और इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। टुडे वी विल स्टडी प्रिपरेशंस एंड रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इसकी प्रिपरेशन स्टडी करेंगे उसमें हम टू प्रोसेसेस में स्टडी करेंगे। फर्स्ट प्रोसेस इज़ Dawes process and second one is from benzene sulfonic acid. In Dow process preparation of alcohol, Dow process may also refer to the hydrolysis of chlorobenzene in the preparations of phenols. Benzene can be easily converted to chlorobenzene by electrophilic aromatic substitution. It is treated with aqueous sodium hydroxide at 350 centigrade to convert it into sodium phenoxide which yield phenol upon acidification. अगर इस प्रोसेस में हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये बेंजीन खड़ा है। बेंजीन की हम सिंपल तरीके से उसकी हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें जिसको आप क्लोरीनेशन कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लिविस एसिड FeCl3, तो आपके पास ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को फर्दर अगर हम ट्रीट करते हैं इक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एट ए हाई टेम्परेचर 350 सेंटीग्रेड, तो आपके पास जो है ना बन जाता है सोडियम फिनोऑक्साइड। फर्दर हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनोऑक्साइड प्रोड्यूस फिनोल। Second process for the synthesis of phenol is benzene sulfonic acid. In this process, benzene sulfonic acid is treated with aqueous sodium hydroxide. The resulting salt is mixed with sodium hydroxide and fused at high temperature. The product of this reaction is sodium phenoxide, which is further acidified with the aqueous acid to yield phenol. इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बेंजीन होता है। बेंजीन से आपके पास जो है ना उसकी सल्फोनेशन से हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है, और इसको अगर हम ट्रीट करें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इक्वल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपके पास ये साल्ट बन जाता है। आगे सेम प्रोसेस है, अगर इसको हम ट्रीट करें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट ए टेम्परेचर ऑफ 350 सेंटीग्रेड, तो आपके पास फिनोऑक्साइड बन जाता है, सोडियम फिनोऑक्साइड। फर्दर hydrolysis of acid hydrolysis of sodium phenoxide produce phenol. Reactions of phenol. The most important reaction of phenol are halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation. First of all, we see the reactions of phenol. Phenols are strong acid than alcohol. When a phenol give up a proton, the resulting anion, the phenoxide, is stabilized by aromatic ring. Thus, the equilibrium for dissociation to proton and phenoxide is greater in phenol than in an alcohol. अगर हम सिंपली देखें तो ये जो एज एन एसिड काम कर रहा होता है फिनोल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना एक प्रोटॉन दे देता है और आपके पास ये फिनोक्साइड आयन बन जाता है। ये फिनोक्साइड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन फिनोक्साइड की होती है, और ये वाला जो आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पूरे रिंग पे जो है ना क्या होता है मूवमेंट कर देता है, यहाँ से शिफ्ट होता है यहाँ पे, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड है बेंजीन का ये आर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो है ना पूरे रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पूरे रिंग पे जो है ना रेजोनेट करते हैं, जिसकी वजह से आपको जो फिनोल है एक्ट्स एज एन एसिड। The pK value of phenol is 8 to 10, which compared with the pK value of alcohol, which is 16 to 19, shows that phenol are much stronger acid. अगर इन दो को हम कंपेयर करें तो ये आपके पास फिनोल है और ये आपके पास साइक्लोहेक्सानोल है। फिनोल इज़ मच मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू साइक्लोहेक्सानोल, और फिनोल आर मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू एलिफेटिक अल्कोहल्स। रिएक्शन ऑन OH ग्रुप। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन देखें तो इसके जो है ना रिएक्शन जो है ना आपके पास OH ग्रुप पे जो है ना इसके रिएक्शंस होते हैं, और ये जब हाइड्रोजन को लीव कर देता है तो आपके पास जो है ना फिनोऑक्साइड आयन बन जाता है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करें एबल टू फॉर्म साल्ट अंडर द एक्शन ऑफ अल्कलीज, तो आप देखते हैं कि आपके पास सोडियम फिनोऑक्साइड आयन बन जाता है, और इजीली ये जो है ना मेटल के साथ जो है ना रिएक्शन कर सकता है। प्रोटॉन दे के इसका जो है फिनोऑक्साइड आयन होता है ये सोडियम के साथ मिल के सोडियम फिनोऑक्साइड आयन बना देता है। और यहाँ पे जो क्लीवेज हो रही है, यहाँ पे आपके पास CO बॉन्ड COOH बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, और इससे जो है ना आपके पास फिनोऑक्साइड आयन बन रहा है, सोडियम फिनोऑक्साइड।
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ अगर इसके हम आते हैं तो OH ग्रुप ऑन एरोमेटिक रिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर इन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर. This ring is so reactive that bromine in water places the bromine atom on the ring. अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इक्वस ब्रोमिनेशन जिसको हम कहते हैं, तो आपके पास ये जो है ना 2 पोजीशन पे 1, ये आपके पास 2 पोजीशन 3 4 पोजीशन पे 5 एंड 6 पोजीशन पे तीन ब्रोमीन ग्रुप अटैच हो जाती हैं. अदर electrophilic substitution occur readily under mild condition as seen below for nitration and acylation. अगर हम इक्वस ब्रोमिनेशन करेंगे तो आपके पास 3 ब्रोमीन ग्रुप अटैच हो जाते हैं 2 ऑर्थो पोजीशन पे और एक आपके पास जो है ना पैरा पोजीशन पे जो है ना ब्रोमिनेशन होती है. सिमिलरली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम इसकी देखें, OH ग्रुप इज़ ए पावरफुल एक्टिवेटिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर. नाइट्रेशन में अगर हम देखते हैं तो अगर हम सिंपली कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर हम यूज़ करते हैं फिनोल के साथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो आपके पास पॉली नाइट्रेशन होती है. जिस तरह जो है ना पॉली हेलोजिनेशन हुई थी पिछले रिएक्शन में, इसी तरह यहाँ पे आपके पास पॉली नाइट्रेशन होती है और आपके पास 2 4 एंड 5 2 3 4 5 एंड 6 2 4 एंड 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल आपके पास पैदा हो जाता है. सिंपली अगर आप डाइल्यूट एसिड के साथ अगर हम इसकी जो है ना फिनोल की नाइट्रेशन करते हैं तो वी प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट पैदा होते हैं. इसमें आपके पास आर्थो प्रोडक्ट है और ये आपके पास पैरा प्रोडक्ट है. आर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, 2 प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड while polynitration is produced in the presence of concentrated nitric acid. हेलोजिनेशन, जैसे कि हमने पिछले रिएक्शन में हमने डिस्कस किया है कि अगर फिनोल की ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वियस सोल्यूशन की जाए, नो कैटलिस्ट रिक्वायर्ड, यूज़ पोलर सॉल्वेंट, तो आपके पास पोली हेलोजिनेशन जो है ना होती है. जैसे कि ब्रोमीन की दिखाई गई है, तो यहाँ पे आपके पास आर्थो पैरा प्रोडक्ट की बजाय आपके पास 3 पोजीशन पे 2 आर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे जो है ना ब्रोमीन ग्रुप अटैच हो जाता है 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, जिसको हम पॉली हेलोजिनेशन भी कहते हैं. और सिंपली अगर हम इसकी जो है ना फिनोल की हेलोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन इक्वस सॉल्वेंट लाइक CCl4, तो वी हैव प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट, आर्थोफिनोल एंड पैराफिनोल, 2 प्रोडक्ट आपके पास पैदा होते हैं. बट इन द प्रेजेंस ऑफ इक्वस ब्रोमीन पॉली हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस. नेक्स्ट पे हम आते हैं कि आपके पास जो है ना सल्फोनेशन, कि आपके पास SO3 ग्रुप जो है ना अटैच हो जाता है फिनोल ग्रुप के साथ. तो इसमें अगर देखें तो ये आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है. फर्स्ट अगर हम फिनोल के साथ H2SO4 का रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर 15 to 20, तो आपके पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें आपके पास आर्थो प्रोडक्ट भी बनता है और पैरा प्रोडक्ट भी बनता है. बट जो आपके पास आर्थो प्रोडक्ट होता है ये जो है ना ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा मेजर क्वांटिटी में आपके पास बनता है. अगर इसी का टेम्परेचर H2SO4 की मौजूदगी में हम इसका टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड तक आपके पास ले जाएं तो ये आपके पास पैरा सल्फोनिक जो है ना बन जाता है, फिनोल बन जाता है. इसमें आपके पास पैरा बनते हैं जहाँ पे 2 प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट पैदा होते हैं, एक आर्थो पोजीशन पे एक पैरा पोजीशन पे. बट जो पैरा पोजीशन पे जहाँ पे आपका जो सल्फोनिक ग्रुप रखता है हाई टेम्परेचर पे आपका ये जो है ना ज़्यादा अमाउंट में पैदा होते हैं. और ये जो आपके पास सल्फोनेशन है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, जिसको ये जो ज़्यादा टेम्परेचर करते हैं और ये बन जाते हैं, इसको हम किनेटिक कंट्रोल रिएक्शंस भी कह सकते हैं. फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन. फ्राइडल-क्राफ्ट alkylation addition of simply alkyl group to phenol, that is called Friedel-Crafts alkylation reaction. अगर हम यहाँ पे देखें इसमें बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है. इसमें हम देखते हैं कि आपके पास जो है ना ब्यूटाइल क्लोराइड ग्रुप है, इसको अगर हम ट्रीट करते हैं फिनोल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लीवेस एसिड AlCl3, तो ये आपके पास क्या बना देता है, पैरा प्रोडक्ट बना देता है. पैरा प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है. इसमें जो है ना आपके पास आर्थो प्रोडक्ट भी बनता है, चूँकि ये आपके पास बल्कि ग्रुप है तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा प्रोडक्ट बनेगा. अगर सिंपली हम इसके साथ जो है ना मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपके पास आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बोथ विल प्रोड्यूस. उसकी रीज़न क्या है कि आपके पास ये जो फिनाइल ग्रुप अटैच है, OH ग्रुप अटैच है आपके पास, दैट इज़ आर्थो पैरा डायरेक्टर. और ये जो रिएक्शन होता है एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप
takes place in the presence of Lewis acid AlCl3। सेकेंड जो है आपके पास रिएक्शन आता है फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन दैट इज़ एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड। अगर बेंजीन के साथ या फिनोल के साथ आपका कोई एसाइल ग्रुप अटैच हो जाता है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। और ये रिएक्शन भी आपके पास सिंपल AlCl3 या लीविस एसिड की मौजूदगी में हो रहा होता है। इसको अगर हम देखते हैं तो आपके पास ये 4 कार्बन है 1 2 3 4, इसको हम कह सकते हैं कि ब्यूटेनाइल क्लोराइड। तो ये जब आपके पास बेंजीन के साथ अटैच होता है, फिनोल के साथ अटैच होता है, तो ये इसको पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है और ये एसाइल ग्रुप जो आपके पास है ये सारे का सारा आपके पास पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाता है। सेकंड प्रोडक्ट जो आपके पास बनता है ये मेटा आपके पास जो है ना आर्थो पोजीशन पे भी अटैक हो सकता है, पर चूँकि ये बल्कि ग्रुप है तो ये मेजर प्रोडक्ट जो है आपके पास पैरा पोजीशन पे बनता है। सिंपली अगर हम इसको देखें तो ये जो आपके पास फिनोल होता है उसके साथ ब्यूटेनॉइल या ऐसे कोई भी ऐसे एसाइल ग्रुप हम अटैच करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ भी इसका रिएक्शन हो सकता है और इसमें आपके पास एस्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इस कार्बन पे अटैक करें और ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है और आपके पास जो है ना एक एस्टर बन जाता है। तो ये एस्टिफिकेशन ये जो है ना डिफरेंट रिएक्शन है एज़ कम्पेयर टू फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर ऑक्सीजन के थ्रू रिएक्शन होता है तो दैट इज़ एस्टिफिकेशन, दैट इज़ नॉट एसाइलेशन। और ये अगर आपके पास बेंजीन रिंग के साथ आपका एसाइल ग्रुप अटैच होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड दैट इज़ कॉल्ड फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।